दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने यहाँ पे एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से अदानी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और इनका पोर्टफोलियो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में कमाल कर सकता है अदानी ग्रीन का इनका कारोबार। और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने को तैयार है अदानी ग्रीन। जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार एलिगेशन लग रहे थे कि ज़बरदस्ती पैसे एलआईसी में लगाए जा रहे हैं, एलआईसी का पैसा यहाँ पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है, फोर्सफुली एलआईसी को पैसा लगाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के Q4 में देख सकते हैं कि बड़े म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। तो ये आप बात यहाँ पे गलत साबित होती है कि यहाँ पे किसी को फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गिरावट होती है तो हर कोई निचले लेवल से खरीदारी करके अपना फायदा करना चाहता है और बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में मुसीबतें धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो इल्ज़ाम लग रहे थे वो इल्ज़ाम के सारे जवाब निकल के आ रहे हैं। जैसे कि जो 20,000 को भी इसका बार बार कहा जा रहा था कि ये पैसे कहाँ से है, तो उसका हिसाब भी अदानी ग्रुप ने दिया है। इसके अलावा बार बार पूछा जा रहा था कि चाइना की कंपनी से उनके संबंध है, तो जो चाइना की कंपनी से जिसके संबंध बताए थे वो चाइना का ना होके वो ताइवान का व्यक्ति है और उसका चाइना से कोई लेना देना। उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया है क्योंकि ताइवान फिलहाल चाइना के अंडर में है और इसीलिए वो उनके पासपोर्ट में ये दिखाई देता है लेकिन वो ताइवान से है। तो ये भी सारी बातें जो क्लियर हो रही है, धीरे धीरे सारे मामले पटरी पे आते हुए दिखाई दे रहे। और अब आने वाले समय में सेबी अपनी जाँच रिपोर्ट भी देगी और उसके बाद में जो मामले में कोई गड़बड़ होगी तो उसकी दूसरी जो एजेंसियां है वो आगे जांच करेगी। तो सरकारी एजेंसियां फिलहाल वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो इसके बीच में कुछ जो बड़ी अपडेट आ रही है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट अदानी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 49% का इजाफा दिखाएगी जो 8086 मेगावाट तक पहुंचने वाली है। तो फ्राइडे को अदानी ग्रीन की तरफ से ये एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनका जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 8086 मेगावाट तक पहुंचा है। और आप देख सकते हो कि एक तरह से ये इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में रिन्यूएबल सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है। अदानी ग्रीन की बात करें तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 20,000 मेगावाट की है। कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कंपनी 325 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट लगाने जा रही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 212 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा कंपनी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट 2140 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट पावर प्लांट भी राजस्थान में लगाने जा रहे हैं। और एक तरह से ये बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। कंपनी ने कहा कि वो अपने पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ाएंगे और ग्रीन एनर्जी में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो 6 अप्रैल की मिनट में खबर आई थी उसके हिसाब से कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने जा रही है और आने वाले समय में करीब $23 बिलियन का वो ग्रोथ हासिल करने जा रहे हैं। और जो इस समय देखें तो जो अपने डेट को कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है, पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का उनका प्लान है कि आने वाले समय में सारे के सारे कर्ज को कंपनी चुकाएगी और इसके लिए $23 बिलियन का जो है वो एक तरह से ग्रोथ हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी ने प्लान बनाया है कि वो अपना जो प्रॉफिट है उसको 50% बढ़ाएंगे यानी करीब 91,000 करोड़ तक पहुँचा देंगे आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के इस कैपेसिटी को बढ़ा के आने वाले समय यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक करीब अपनी जो अर्निंग है उसमें 20 से लेकर 22% की वृद्धि करना चाहती है। कंपनी का नेट डेट टू एबिटा रेशियो अगर देखें तो 2013 में 7.6 टाइम था जो कम होते हुए 3.2 तक आ चुका है 2022 मार्च के एंड तक। लेकिन अगर आप देखें तो फिर से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ के वो 4.1 तक आ गया है। और इसी हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डेट कम करने की कोशिश की जा रही है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से कल कहा गया है कि उनका जो एनर्जी जो सेल्स रेशियो है इस समय देखो 58% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ रहा है जो 14.9 बिलियन यूनिट्स के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और पिछले साल देखें तो ये 9.43 बिलियन यूनिट के आसपास था। तो काफ़ी ज़बरदस्त उनका सेल्स में वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपना इस समय जो अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक वो अपने 45 गीगावाट की कैपेसिटी के पोर्टफोलियो को पालेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में।
कंपनी के सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 29% की ईयर ऑन द बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो सेल्स है वो करीब 10,457 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुका है फाइनेंशियल 2023 तक। कंपनी के अगर विंड एनर्जी पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे भी 37% की ईयर ऑन द बेसिस पे जंप देखने को मिली है। जो सेल है इनका 1,820 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया फाइनेंशियल 2023। तो आप ये देख सकते हो कि लगातार इनके जो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, 497 मेगावाट से बढ़ के 971 मेगावाट तक पहुंच गई है इनकी विंड एनर्जी की कैपेसिटी भी। तो काफ़ी अच्छे ये माइलस्टोन अचीवमेंट है कंपनी के लिए। तो जिस तरह से ये शानदार खबर निकल कर आई है इस समय जब माहौल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उस समय ये खबर एक तरह से बूस्ट का काम करेगी और इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव माहौल बन सकता है, यानी बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। चाहे इनका पोर्ट्स का बिजनेस हो जिसमें आप देख सकते हो इनकी जो पोर्ट्स की जो वॉल्यूम है उसमें रिकॉर्ड हाई हमने देखने को मिली है, तो वहाँ पे पोर्ट्स का बिजनेस में इनका कार्गो हैंडलिंग का वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी का जो इनका पोर्टफोलियो वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे लगातार ब्लेम लग रहे थे एलआईसी पे कि एलआईसी सिर्फ निचले लेवल से खरीदारी की है और जबकि उनको फोर्सफुली यहाँ पे निवेश करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है, इस गिरावट का फायदा उठाया। तो इंडिया के काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड जिसमें आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मीरे म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स अदानी पावर में शेयर खरीद चुके। इसके अलावा यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी ने अदानी विलमार में शेयर खरीदे, जो काफ़ी अच्छी बात है और निचले लेवल से इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। तो करीब 5 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अदानी विलमार और अदानी पावर में खरीदारी की है और आप देख सकते हो कि ये जो खरीदारी है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और मीरे और इन्होंने जम के खरीदारी की है, जिसमें देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अदानी पावर में करीब 8 करोड़ के शेयर खरीदे, यानी करीब 4,14,000 शेयर खरीदे। मीरे एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी ने देखे तो करीब 74,000 करोड़ के शेयर खरीदे अदानी पावर के और उनकी वैल्यू करीब 1 करोड़ के आसपास के। इसके अलावा एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अदानी पावर के 5,000 शेयर खरीदे और आप देख सकते हो कि इस समय इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, इन कंपनियों की प्राइस भी बढ़ी है। इसके अलावा यूटीआई म्यूचुअल फंड ने देखे तो करीब 1,80,000 के शेयर खरीदे हैं अदानी विलमार के और इनकी जो वैल्यू है वो करीब 7 करोड़ के आसपास के। इसके अलावा यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 389 प्रति शेयर के भाव से शेयर खरीदे। इसके अलावा एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने भी अदानी विलमार के 3,000 शेयर खरीदे, जो आप देख सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हो जहाँ पे कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी नहीं कर रहे, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है और काफ़ी अच्छी खरीदारी अदानी ग्रुप में की गई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप जल्द ही फ्यूचर रिटेल का बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि वो रेस में अभी भी बने हुए हैं। और आप देख सकते हो कि एनसीएलटी की तरफ से इसको अब ये बोली लगाने के लिए जो समय दे दिया गया है, तो इस रेस में अंबानी और अदानी दोनों शामिल है। और आप देख सकते हो कि अब इसकी जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दिया गया, यानी इस समय फ्यूचर रिटेल की ट्रेडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एनसीएलटी की तरफ से 90 दिन का समय दिया गया है और कंपनी इस समय नीलाम होने वाली है, तो बोली लगाने के लिए 90 दिन का वक्त मिल चुका है और करीब 49 कंपनियाँ जो इस कंपनी में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें अदानी और अंबानी भी शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 जुलाई 2023 तक के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है बोली लगाने के लिए और इसमें आप देख सकते हो कि जो भी है कंपनियाँ अपने दिवाली के प्रक्रिया के तहत यहाँ पे बोली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार कर्ज के बोझ तले दबे फ्यूचर ग्रुप को बहुत सारी मुसीबतें हुई, आखिरकार में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई और 22 जुलाई 2022 को एनसीएलटी ने इसके फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को शुरू की थी। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे जो ये लिस्ट में है शामिल, जिसमें अब अदानी ग्रुप भी यहाँ पे अपनी बोली लगाने को तैयार है। फिलहाल देख सकते हो कि इसकी जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो अंतिम प्राइस थी वो 2.83 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से थी और अब यहाँ पे ट्रेडिंग इसकी बंद कर दी गई है। तो कुल मिला के देखना होगा क्या अदानी ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है इस समय निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप फिर से मजबूती से खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं और अदानी ग्रुप का इतना बिजनेस फैला हुआ है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर ग्रुप के लिए जिस तरह से प्रॉब्लम हुई थी उनके पीछे वजह थी कि उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो गई थी, बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए वो प्रॉब्लम नहीं। अदानी ग्रुप के लिए अभी भी बहुत सारे निवेशक है जो कतार में खड़े हैं, चाहे इंडिया के हो या फिर विश्व के बड़े बड़े बैंकर्स हो, सब इस समय कर्ज देने को तैयार है और अप्रैल में ही वो बॉन्ड्स के माध्यम से फिर से नया फंड रेज करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय इनका कारोबार आसानी से चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा उसे हमें देखना होगा, लेकिन कुल मिला के प्रॉब्लम काफ़ी कम होती हुई दिखा देगी और ये काफ़ी अच्छी खबर है अदानी ग्रीन के लिए, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।